हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति और वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रांस ने आतंकवाद के खिलाफ भारत जैसी ही एयर स्ट्राइक की है। पिछले कुछ 2-3 हफ्तों से वहां पे अब कितना मामला चल रहा था, आप लोगों को पता ही होगा। पैगंबर कार्टून विवाद जो हो गया था, उससे लेकर वहां आतंकी हमले हुए और वहां पे एक महिला का सिर कलम कर दिया गया था। तो उसके फलस्वरूप वहां पे आतंकवाद के खिलाफ ये स्ट्राइक हुई है और ये बहुत बड़ी स्ट्राइक मानी जा रही है। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमें फेसबुक, ट्विटर और ये टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रांस की रक्षा मंत्री जो फ्लोरेंस पार्ली हैं, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि माली में 30 अक्टूबर को सैन्य अभियान के दौरान 50 से अधिक जिहादियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। पर उन्होंने अभी एयर स्ट्राइक की थी और ये अभी अभी जानकारी मिली है नई। तो फ्रांस ने आतंकवादियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और फ्रांस की सरकार का दावा है कि माली में एक सैन्य ऑपरेशन के दौरान उन्होंने अलकायदा से जुड़े 50 से अधिक आतंकवादी मार गिराए हैं। ये अलकायदा के खिलाफ बहुत बड़ी जीत है और फ्रांस की रक्षा मंत्री ने ये ट्वीट करके जानकारी दी है। बिल्कुल भारत जैसी ही एयर स्ट्राइक हुई है। 30 बाइक पर माली में 30 बाइक पर 50 अलकायदा के आतंकी थे और मिसाइल हमले में सभी मारे गए हैं। 50 ये आप देख सकते हैं, ये देखिए। और इस तरीके से एयर स्ट्राइक की गई है वहाँ पे और सारे ही आतंकवादियों को एक साथ मार दिया गया है। तो ये फ्रांस की बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। और ये जो पूरा सैन्य कार्रवाई की गई है, एयर स्ट्राइक की गई है, इसको नाम दिया गया है ऑपरेशन बरखाने। ऑपरेशन बरखाने के तहत ये की गई है। तो यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन बरखाने क्या है। ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपके एग्जाम के लिए आपको याद रखना होगा। और इसमें 50 से अधिक आतंकवादी या जिहादी मार दिए गए हैं। और इस महत्वपूर्ण सैन्य अभियान को जो है एक अति महत्वपूर्ण सैन्य अभियान है, इसको अंजाम दिया गया है और सेना ने भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी जब्त किए हैं। और उन्होंने बोला है कि मैं हमारे सैनिकों की प्रतिबद्धता को सलाम करती हूँ। वहाँ की जो रक्षा मंत्री हैं फ्लोरेंस पार्ली, और हमारी सीमाओं से बहुत दूर वे हमारी सुरक्षा के लिए काम करते हैं। तो उन्होंने अपनी जो एयरफोर्स है उसके लिए धन्यवाद दिया है और सलाम की करने का ये है, ये उनका ट्वीट है फ्लोरेंस पार्ली का, जो कि वहाँ की रक्षा मंत्री हैं। और फेडरिक वार्बिन ने बताया कि 4 आतंकवादी पकड़े गए हैं, मतलब 50 मारे गए हैं और 4 पकड़े भी गए हैं। एक फियादीन जैकेट जब्त की गई है। यह संगठन यहाँ के ठिकानों पर हमला करने वाला था। बुर्किना फासो और नाइजर की सीमा के पास फ्रांसीसी ड्रोन को मोटरसाइकिलों का एक काफिला नजर आया। इस पर 2 मिराज विमानों से मिसाइल दागी गई है। तो मिराज विमान यूज किए गए हैं और बुर्किना फासो और नाइजर की सीमा के पास ये एयर स्ट्राइक की गई है। तो ये आप लोग माली में याद रखेंगे। और फ्रांस ने पिछले हफ्ते इस इलाके में जिहादियों के खिलाफ अभियान शुरू किया था। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने कहा कि मैं एक ऐसे ऑपरेशन के बारे में बताना चाहूंगी जो बेहद अहम है। इसे 30 अक्टूबर को अंजाम दिया गया और इसके तहत 50 से अधिक आतंकियों को मारा गया है। और आईएस आतंकियों के खिलाफ भी चलाया जा रहा है ऑपरेशन। अलकायदा के अलावा सेना के प्रवक्ता बारवानी ने बताया कि माली में आईएस आतंकियों की विंग इस्लामिक स्टेट इन ग्रेटर सहारा, इस्लामिक स्टेट इन ग्रेटर सहारा, ये जो आईएस आतंकी हैं उनकी एक विंग का नाम है। तो ये भी, इसका नाम भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि इनके खिलाफ भी एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसमें 3000 सैनिकों को लगाया गया है। ऑपरेशन करीब 1 महीने पहले शुरू किया गया था। तो इसके तहत माली में 13,000 सैनिकों की तैनाती की है और फ्रांस ने इस इलाके में 51,000 सैनिकों को तैनात किया है। माली और फ्रांस में धार्मिक टकराव में हुए हमले, धार्मिक टकराव के कारण 2 हफ्ते के अंदर, जैसा कि आप लोग इतने दिनों से नहीं सुन ही रहे होंगे, इसके पहले भी मैं एक वीडियो लाई हूँ कि पूरा पैगंबर कार्टून विवाद जो था वो क्या था। तो उसी के तहत वहाँ पे हमले किए गए थे और इस कारण, धार्मिक टकराव के कारण हुए हमले में फ्रांस को हिला दिया था। और इससे पहले पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाने वाले टीचर का सिर
उन्हीं के छात्र ने कलम कर दिया गया था, जो आप लोगों ने सुना ही होगा। और इसके बाद नीस में चर्च के बाहर चाकू मारकर 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी फ्रांस में। इसी का बदला ये लिया गया है। और शनिवार मतलब पहले भी एक अज्ञात बंदूकधारी ने चर्च के जो पादरी थे उनको गोली मार दी थी। तो इस हमले में भी एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये जो पूरा वाकया हुआ था उसकी वजह से ही ये एयर स्ट्राइक की गई है पूरा आतंकियों के खिलाफ। और राष्ट्रपति मैक्रो ने हम लोग को बताया था इस्लामिक आतंकवाद, उन्होंने बताया था कि ये इस्लामिक आतंकवाद है। और अब आतंक के खिलाफ ये उन्होंने बड़ी कार्रवाई की है। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको नोट्स मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको दिल्ली के जो कोचिंग क्लास नोट्स हैं मेरे, वो प्रोवाइड कराती हूँ। तो उसमें आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।